हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। मेरा नाम है संचित ग्रोवर। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने दिसंबर 2023 में रिसेंटली अपने एग्जाम्स खत्म करे हैं। आपके एग्जाम्स को खत्म हुए अब लगभग 4-5 दिन हो चुके होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जाम्स के दिनों का आपका स्ट्रेस था, आपकी थकान थी, वो आपने 4-5 दिनों में खूब मस्ती करके, आराम करके, नींद पूरी करके दूर कर ली होगी। अब 4-5 दिन की ब्रेक के बाद आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा और काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चों का मैसेज तो उसी दिन से आने लग गया था जिस दिन एग्जाम खत्म हुए थे। बट आई थॉट कि 3-4 दिन बाद ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और वो ये है। सर, पहली बात तो हमें ये बताइए, दिसंबर 23 फाउंडेशन एग्जाम्स का रिजल्ट कब आएगा? व्हाट आर दी एक्सपेक्टेड डेट्स? एंड सर, जो हमारा जब तक हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास 1-1.5 महीना होगा, लगभग बताता हूँ कितना समय होगा आपके पास, उसको हमें यूज़ किस तरह से करना है, हमें किस तरह से उसके अंदर अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, हमें इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, हमें कोई स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहिए, किसी तरह से हम उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, यूज़ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अलग अलग बच्चों के सिनेरियो को डिस्कस करूंगा। डिपेंडिंग ऑन आपका पेपर कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ, आपको ये डिसीजन लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके लिए आंसर सेम नहीं हो सकता। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो। सबसे पहली बात, आपको मैं जब भी एग्जाम चल रहा होता था ना, मैं आपको हमेशा बोलता था कि जो पिछला एग्जाम हो गया उसके बारे में मत सोचो बिल्कुल भी, अगले एग्जाम के बारे में सोचो। पिछले बार एग्जाम के बारे में सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है। अब मैं इस समय में आपको बोल रहा हूँ, एग्जाम खत्म हुए 4-5 दिन हो गए हैं। एक बार आपको क्या करना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए कि आपका पेपर हुआ किस तरह से है। 4 पेपर हैं अगर आपके, अलग अलग सिनारियो निकल के आएंगे। सिनारियो नंबर 1, अगर आपको ऐसा लगता है आपके 1-2 पेपर या सारे पेपर एज द केस में भी इतने खराब हुए हैं कि आपको पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। देखो, लेट्स फेस इट, दुनिया को हम जो मर्जी बोले, हमें पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि हमने जो प्रिपरेशन करेगी थी, हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया है, हम किस स्टेटस पे हैं। तो अगर आपको ऑनेस्टली अगर लग रहा है कि नहीं यार, मेरा पेपर बहुत खराब हुआ है, कोई एक आधा पेपर भी अगर हुआ तो भी मैं उस कैटेगरी में डालूंगा, और आपको लगता है पास होने के चांसेस बहुत कम है, तो फिर मैं आपको सिंपल सी बात करूंगा कि फालतू में अब रिजल्ट के लिए 1.5 महीना अपना वेस्ट मत करो। यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट विद सेल्फ स्टडी। आपको इमीडिएटली इस केस में सीए फाउंडेशन की सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आप श्योर हो कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है। जब आप यहां पर सोचेंगे कि जून 24 की प्रिपरेशन करनी है, तो पहला डाउट आपके पास ये आएगा, सर जून 24 के अंदर तो सिलेबस काफी हद तक चेंज हो गया है। यस, सिलेबस चेंज हो गया है क्योंकि न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो गया है हमारा जून 24 के अंदर। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं डिटेल में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक एक सब्जेक्ट के चेंजेस डिस्कस करूंगा। व्हाट आर द चेंजेस दैट हैव कम इन न्यू सिलेबस ऑफ सीए फाउंडेशन। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो नए टॉपिक्स होंगे और जो पुराने टॉपिक्स की रिवीजन होगी, उसके लिए हम ऑल टुगेदर एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको श्योर है कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए। 15 जनवरी से हम अपना ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम ट्रांजिशन बैच रखा है हमने, और एक नॉमिनल कॉस्ट 5000 रुपीज की बेसिकली स्टडी मटेरियल की कॉस्ट हम आपसे रिकवर कर रहे हैं, और सारे नए टॉपिक्स हम आपको उसके अंदर कवर कराएंगे। तो आप स्ट्रेट अवे नए टॉपिक्स की तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट के बाद आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो नए टॉपिक्स करते करते ही आपका वो सारा जो समय है जून 2024 फाउंडेशन तक, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। बाकी आता है सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 में मैंने उन बच्चों को डाला जिनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारे पेपर तो बहुत अच्छे गए हैं, मार्क्स जितने भी आए हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। 2000 इन सिनेरियो नंबर 2। आपको कहना कि अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि मैंने पेपर अच्छा किया है, मार्क्स 60, 70, 80% आएंगे, 300 प्लस आएंगे, जितने भी आएंगे, मगर पास तो पक्का हो जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक आधे पेपर के अंदर थोड़ा सा डाइसी हैं, अदरवाइज उन्होंने बाय एंड लार्ज उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे पेपर अच्छे होंगे। तो देखिए, अगर आप सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 के अंदर, ऑब्वियसली मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ने के लिए तो नहीं बोलूंगा। तो अब आगे बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे या तो पेपर अच्छे हैं, आसानी से क्लियर हो जाएंगे, या एक आधे पेपर में थोड़ा सा डाउट है, बट वहां पर भी हमें एक रीजनेबल कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अगर चेकिंग अच्छी हुई तो हम पास हो जाएंगे। अब देखिए, आपके पास रिजल्ट तक का क्या समय है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं रिजल्ट आएगा कब। यूजुअली आपको पता है सीए फाउंडेशन जो दिसंबर अटेम्प्ट होता है ना, वो 20 दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं। हद से हद क्रिसमस से पहले 25 दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं। लास्ट टाइम जहां तक मुझे पता है 20 दिसंबर को हमारे जो पेपर थे वो खत्म हो गए थे, और 20 दिसंबर को जो एग्जाम खत्म हुए थे, 20 से भी पहले हो गए थे, 22-23 को तो हम घूमने गए थे, मुझे जहां तक याद है बच्चों के साथ। तो 20 दिसंबर का रिजल्ट आया था, जहां तक 7 फरवरी को, 7 फरवरी को रिजल्ट आया था। इस बार आपके एग्जाम ये 6 जनवरी को खत्म हुए, 6 जनवरी को खत्म हुए, यानी मोटा मोटा 15 दिन लेट खत्म हुए, 15-16 दिन लेट खत्म हुए आपके एग्जाम। तो आइडियली तो फिर मेरे को बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारा रिजल्ट 25 फरवरी को आएगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा ही इतना लेट करेगा। मेरा सेफ एस्टिमेट है कि 15 फरवरी से
15th ऑफ फरवरी से लेकर 20th ऑफ फरवरी के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। वो भी मैं अर्लीस्ट एस्टिमेट लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सेम टू सेम चलूं तो वो 25 फरवरी तक चला जाएगा। बट मेरा ये मानना है आईसीआई धीरे धीरे अपने टाइम को थोड़ा कम कर रहा है, तो 15 से 20 फरवरी मान लेते हैं सेफली, उस तक आपका रिजल्ट आएगा। ये वीडियो इस समय जो मैं शूट कर रहा हूं ये 10 जनवरी को या 11 जनवरी को आपको मिलेगी। तो अल्टीमेटली आपके पास सीधा सीधा 1.5 महीना है अपने रिजल्ट तक, और अब इस 1.5 महीने के अंदर आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं करने के लिए। पहला ऑप्शन ये, आपने इधर उधर से ज्ञान सुना होगा कि आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज करने चाहिए, बिकॉज सीए स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, और इसके अंदर प्राइमरली 3 तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, और साथ साथ स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, और ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस पीरियड के दौरान इन स्किल बेस्ड कोर्सेज हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का ये करने चले जाते हैं। देखिए यहां पे मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, देयर इज नो डाउट दैट ये स्किल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को चाहिए, एक्सेल चाहिए, वर्ड चाहिए, बट लेट मी टेल यू ये जो स्किल्स है ना ये प्रैक्टिकल स्किल्स है। ऐसा नहीं है कि एक्सेल आपने किसी ने आपको सिखाया और उसके बाद आप पूरी जिंदगी के लिए सीख गए। दीज आर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, और ये स्किल्स आपको ना आर्टिकलशिप में काम करने वाली हैं। आर्टिकलशिप आप सीए इंटर के बाद करोगे, तो अगर आपने अभी ये सारी स्किल्स सीख भी ली ना, ये काम ही नहीं आएंगे। लेट मी टेल यू, 1 महीना आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया, ये फिर से भूल जाएगा सारा कुछ। तो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें चाहिए, बट इनका सही समय सीए इंटरमीडिएट के बाद है, क्योंकि उन चीजों को डायरेक्टली फिर आप आर्टिकलशिप में अप्लाई करने लग जाते हो, वहां पे सच में वो चीज आपकी यूजफुल होती है। यही वीडियो जब मैं व्हाट आफ्टर सीए इंटर रिजल्ट्स के लिए बनाऊंगा ना, वहां पे मैं खुद आपको सजेस्ट करूंगा कि आर्टिकलशिप से पहले पहले ये सारी चीजें करिए, बट अभी ये चीजें करने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात करूं स्टॉक मार्केट के कोर्सेज, जितने भी स्टॉक मार्केट के कोर्सेज अब मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं आमतौर पे जो बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, सीए इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ोगे तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टैक्सेशन के एस्पेक्ट, कंपनी लॉ के एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स, ये सारी चीजें, ये सब ऑलरेडी आपके सिलेबस में, दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो एक बार सीए इंटरमीडिएट में आप करोगे तो ऑलरेडी इतने सारी चीजें आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता लग जाएंगी। उसके बाद एडवांस नॉलेज के लिए अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली कर सकता है। सो माय क्रक्स इज, स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी अगर आपको लेनी है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज राइट नाउ आपको फाउंडेशन लेवल की नॉलेज है बस। इंटरमीडिएट में ऑलरेडी इतनी चीजें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी कि उसके बाद एडवांस नॉलेज लेना ही समझदारी है, रादर देन ऊपर ऊपर से बेसिक नॉलेज आप ले रहे हो इस समय किसी कोर्स से। तो मेरा ये कहना है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज को इस समय करोगे आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, जिंदगी में करने भी है तो नाउ इज नॉट द राइट टाइम। सेकंड चीज, सर क्या हमें सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 के लिए तैयारी करनी चाहिए? नहीं, पहली चीज तो मैं आपके दिमाग में से डाउट निकाल दूं, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर अगर हमारा अभी रिजल्ट फरवरी के महीने में आ जाएगा तो हम मई 24 का अटेम्प्ट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मई 24 के अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो आप। आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करोगे, लास्ट डेट 1 मार्च 2024 होएगी, और 8 महीनों का मिनिमम गैप होगा, तभी आप सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हैं। यानी लेट मी टेल यू, अर्लीस्ट अटेम्प्ट आपका नवंबर 24 है, मई 24 की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब नवंबर 24 के अंदर सीए के आपकी तैयारी तब करनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंटरमीडिएट के बारे में बता दूं, फिर आपको बताऊंगा अभी स्टार्ट करना वर्सेस रिजल्ट के बाद स्टार्ट करने में क्या फायदे नुकसान है, और फिर आप उस हिसाब से अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं सीए इंटरमीडिएट लेवल के अंदर पेपर कितने हैं। जैसे फाउंडेशन में 4 पेपर हैं, इंटरमीडिएट में न्यू कोर्स के हिसाब से 6 पेपर हैं। आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा कि अब आप इंटरमीडिएट के अंदर न्यू कोर्स के अंदर ही जाएंगे, और पहले ओल्ड कोर्स के अंदर इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट होते थे, अब हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। इन 6 सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला ग्रुप में 3 पेपर हैं और सेकंड ग्रुप में अगले 3 पेपर हैं। तो अगर आप देखेंगे ग्रुप नंबर 1 में अकाउंटेंसी, लॉ और टैक्सेशन है, ग्रुप नंबर 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट, और एफएम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं, और यहां पर ना आईसीआई का एक अलग चीज है जो फाउंडेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। फाउंडेशन में आपको पता है आपको चारों पेपर ही देने हैं, और पासिंग क्राइटेरिया भी आपका क्या है, मिनिमम 40 इन एवरी सब्जेक्ट एंड ओवरऑल 50% मार्क्स लेने हैं। मगर इंटरमीडिएट में इन्होंने पता क्या बोला है, इंटरमीडिएट में इन्होंने आपको ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है? पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप कोई भी एक सिंगल ग्रुप दे सकते हो।
आप चाहो तो कोई भी एक ग्रुप वन या ग्रुप 2 उठाकर सिर्फ उसी को दे सकते हो, या दूसरा ऑप्शन ये है आप चाहो तो दोनों के दोनों ग्रुप दे सकते हो। लेट मी टेल यू, अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो भी अर्लीस्ट अटेम्प्ट नवंबर 24 है, फिर जो दूसरा ग्रुप बचेगा वो आपको उससे अगला अटेम्प्ट यानी मई 25 के अंदर देना पड़ेगा। बोथ ग्रुप देना चाहो तो आप नवंबर 24 में दे सकते हो। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा सर आईसीएसई अगर खुद ही हमें 6 की जगह 3 पेपर देने के लिए बोल रहा है तो व्हाट शुड वी डू, हमें प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी चाहिए, एक ग्रुप के हिसाब से करनी चाहिए नवंबर 24 में या बोथ ग्रुप के हिसाब से। यहां पर मैं हमेशा से बच्चों को बोथ ग्रुप्स का सजेशन देता हूं, और सीए इंटरमीडिएट में जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब उसके बाद से तो आई थिंक देयर इज नो लॉजिक आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए। क्यों, जरा समझाता हूं। सबसे पहली बात, सिंगल ग्रुप में आप 3 पेपर दोगे सिर्फ। आप अगर फरवरी से तैयारी भी शुरू करो, 1 मिनट के लिए मैं बोलता हूं, चलो रिजल्ट के बाद भी अगर शुरू करो, 3 सब्जेक्ट के लिए इतना लंबा समय, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। उससे कम समय में तो आपने फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट करे थे, तो एक एक ग्रुप की तैयारी करना। पहले के जमाने में जब 8 पेपर होते थे, 4 पेपर एक ग्रुप में होते थे, इट यूज्ड टू मेक सेंस, क्योंकि बोथ ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता था। अब क्योंकि 2 ग्रुप में है ही 6 पेपर, देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक आप एक ग्रुप की तैयारी करो। पहला तो 2 ग्रुप करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इट ऑटोमेटिकली लीड्स टू 6 महीने की टाइम सेविंग। अगर आप 2 ग्रुप की तैयारी करेंगे तो आपका 6 महीना बचेगा, और मैं लेट मी टेल यू 6 महीने ना, अभी आपकी उम्र होगी कितनी, 18 19 20 की उम्र होगी जो आप मुझे सुन रहे हो, अभी आपको 6 महीने की वर्थ नहीं पता लग रही। जब आप सीए बनने वाले होंगे ना, और आपके आसपास या आप लेट हो गए आसपास बन रहे होंगे, उस समय 6 महीने की वर्थ पता लगेगी, क्योंकि 6 महीने माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़े होते हैं करियर के अंदर। तो आपके 6 महीने की टाइम सेविंग सीधी सीधी होगी। और लेट मी टेल यू, यहां पर आईसीएसई की न्यू सिलेबस में एक और गाइडलाइन चेंज हुई है। पहले क्या होता था, अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे, ओल्ड सिलेबस में अगर एक ग्रुप भी क्लियर कर दो उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती थी। वो अलग बात है, काफी सारे सीए आर्टिकलशिप देने के लिए तैयार नहीं होते थे एक ग्रुप पास बच्चे को, बट लीगली किया जा सकता था। अब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक बोथ ग्रुप ना क्लियर करो। तो अगर आप नवंबर 24 के अंदर एक ग्रुप की प्रिपरेशन करोगे, आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी सेकंड ग्रुप क्लियर करने के बाद, यानी सीए सीधा सीधा 6 महीने डिले हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट होता है, आमतौर पर जब आप आर्टिकलशिप करने जाते हो, मैं हमेशा से अपने फाउंडेशन की क्लासेस में बोलता हूं बच्चों को, आर्टिकलशिप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और अच्छी जगह से कर ली तो आगे का आपका कार्य पूरा का पूरा करियर ही बढ़िया बन जाता है। अब जो लिमिटेड फर्म्स हैं, बेसिकली जो अच्छी फर्म्स की कैटेगरी में जिनको मैं बोलूंगा, उनके पास एप्लीकेशंस हजारों आती हैं और उनके पास हर तरह का बच्चा जाता है। ऑब्वियसली उनकी प्रेफरेंस उन बच्चों की तरफ ज्यादा होती है जो 2 ग्रुप एक बार में देकर आए हैं, क्योंकि अगर मेरे पास सीवी आया और एक बच्चे ने एक ग्रुप क्लियर करा है अलग, एक करा है अलग, और एक ने 2 साथ एक साथ करा है, तो आई विल गिव प्रेफरेंस टू दैट पर्सन जिसने 2 ग्रुप एक साथ करे हैं। तो ये एक सेकंड एडवांटेज हो जाता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आ जाता है आपके पास जब आप एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड एडवांटेज देने का, आपको पता है फाउंडेशन के अंदर तो कोई आईसीआई रैंक नहीं निकालता। अगर आपने 300 प्लस भी करे हैं, 350 प्लस भी स्कोर करे हैं, आपके लिए वो अच्छी बात है, बट वो रैंक्स नहीं निकालता। जबकि इंटरमीडिएट और फाइनल के अंदर टॉप 50 रैंक होल्डर्स को निकाला जाता है। अगर आप रैंक टारगेट करना चाहते हैं, और जो कि आपके सीवी में बहुत अच्छी लगेगी, जिन्हें बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता होगा, मेरी खुद की भी सीए फाउंडेशन, उस जमाने में सीपीटी था, सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस फाउंडेशन, इन सब में रैंक थी। तो उसको जब आप अपने सीवी में लिखते हो, ऑब्वियसली उसका आपको चाहे जॉब करो चाहे कल को कुछ भी करो, उसके अंदर आपको फायदा मिलता ही मिलता है। मगर रैंक के लिए वही बच्चा एलिजिबल होता है जो बोथ ग्रुप देता है। अगर एक बच्चा सिंगल ग्रुप तो वो चाहे जितने मर्जी अच्छे मार्क्स स्कोर करे, वो रैंक के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो इफ यू आर अ सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो रैंक टारगेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करनी है। और ये सारी चीजें छोड़ो, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। अब ये सेट ऑफ क्या बला होती है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। सेट ऑफ का मतलब, अभी मैंने आपको बताया कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 40 इन एवरी सब्जेक्ट, एंड एग्रीगेट कितना, एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए हमारे। दिस शुड बी दी एग्रीगेट 50% मार्क्स। अब अगर आप एक एक करके ग्रुप दो, मान लो आपने ग्रुप 1 अलग दिया, ग्रुप 2 अलग दिया, ग्रुप 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट के अंदर आउट ऑफ 300 हर सब्जेक्ट में 40 और ओवरऑल 50% का मतलब 150 होने चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल 150 होना चाहिए। बट जब आप बोथ ग्रुप्स दोगे ना, तो आउट ऑफ 600 आपका हर सब्जेक्ट में 40 तो है ही है, मगर 6 के 6 सब्जेक्ट का एग्रीगेट 300 होना चाहिए। सर इसमें कौन सी नई मैथमेटिक्स बता दी आपने, ये तो ऑब्वियस है, 600 का 50% 300 होता है। बात मैं ये करना चाहता हूं कि अगर आपके एक ग्रुप में, लेट से ग्रुप नंबर 1 में 170 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 300,
और ग्रुप नंबर 2 में आपके हर सब्जेक्ट में 40-40 तो आए हैं, बट आपके 135 आ गए आउट ऑफ 300। तो अगर आप मुझे एक बात बताओ, आपने फर्स्ट ग्रुप अलग दिया, सेकंड ग्रुप अलग दिया, फर्स्ट ग्रुप तो आपका पास हो गया, सेकंड ग्रुप आपका पास नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड ग्रुप में अगर आपने अलग से दिया है तो स्टैंड अलोन आपके 150 मार्क्स नहीं आए। बट इस पर्टिकुलर केस में मुझे बताओ, अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए होते तो आपका टोटल कितना हो जाता? 170 प्लस 135, 305। आपके फर्स्ट ग्रुप में जो आपने एक्स्ट्रा मार्क्स लिए, उन्होंने सेकंड ग्रुप के जो डेफिसिट थे उसको पूरा कर दिया। इस चीज को हम प्यार से बोलते हैं बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ। और अगर आपको लग रहा है ये यूनिक केस है, ये तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, भाई ये रेयर बिल्कुल भी नहीं है। आप जरा अपने जानकारी के में जितने भी इंटरमीडिएट वाले हैं, या कोई जानकारी में नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको ऐसे एंडलेस एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कितने एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर एक ग्रुप में आए मार्क्स ने दूसरे ग्रुप को हेल्प करी। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं, सीए इंटरमीडिएट में सिंगल ग्रुप के बारे में बिल्कुल मत सोचना। 3 पेपर में अगर आप करोगे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, प्रेशियस टाइम। जो आपका इस समय प्रेशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको पहले दिन से ही 6 सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। अब अगर आप नवंबर 24 में 6 सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हो तो आपके सामने 2 सिनारियो आते हैं। सिनारियो नंबर 1 आप अभी प्रिपरेशन करें, सिनारियो नंबर 2 आप रिजल्ट के बाद करें। अभी का मतलब क्या है? लेट से आप जनवरी में, मिड ऑफ जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, लेट से आप 15 जनवरी से भी स्टार्ट करते हैं। एक तरफ है आप 15 जनवरी से स्टार्ट करें, दूसरी तरफ मैं एज्यूम करूंगा आपका 20 फरवरी का रिजल्ट आया, तो तैयारी शुरू करते करते मोटा मोटा आपका फेब एंड आ जाएगा। तैयारी शुरू करते थे फेब एंड आ ही जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं 20 फरवरी को अगर रिजल्ट आया तो 21 तारीख को आप क्लास शुरू कर दोगे, क्लासेस ढूंढोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। सारे इंस्टीट्यूट भी अपनी क्लासेस थोड़ी लेट, हफ्ते 10 दिन बाद ही करेंगे, तो फेब एंड से, यानी सीधा सीधा आपको यहां पर दिख रहा है 15 दिन का तो आपका क्या है, फर्क ही आ रहा है। 15 डेज का फर्क आ ही रहा है। इसके अंदर फर्क कहां पर आएगा? सॉरी 15 दिन कह रहा हूं, 45 डेज का तो फर्क आ ही रहा है, 1.5 महीने का फर्क आ ही रहा है। अब इस 1.5 महीने की ना इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं। पहली बात तो अगर आपके नोन में कोई सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है ना, वो आपको खुद ही 1.5 महीने की इंपॉर्टेंस बता देगा, ये 1.5 महीने कितने जरूरी हैं सीए इंटरमीडिएट में। प्रॉब्लम कहां आती है मैं आपको बताऊं, अगर आप 15 जनवरी से स्टार्ट करते हो ना, आपके ग्रुप 1 कहीं ना कहीं आपका जून से भी पहले खत्म हो जाएगा। टैक्स तो जून के अंदर जाएगा मैं मान लेता हूं, चलो, मगर आपके जो बाकी सब्जेक्ट होंगे वो मई के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। और ग्रुप 2 मई में भी मैं बताऊंगा आपको, मई मिड के अंदर खत्म हो जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो मई एंड से पहले पहले खत्म हो जाएंगे। तो जो आपको उस समय एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना, जो किसी भी बाद वाले बच्चे के मुकाबले लगभग 1-1.5 महीने का आपने एडवांटेज गेन कर लिया सिलेबस करने का, उस समय आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्रुप नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। टिपिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंटरमीडिएट बच्चों को जो 2 ग्रुप देते हैं, ग्रुप 1 खत्म नहीं हुआ होता, ग्रुप 2 इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप 1 के अंदर टैक्सेशन सब्जेक्ट लंबा है, वो अभी चल रहा होता है, उधर से 2 सब्जेक्ट खत्म होते हैं और इमीडिएटली नेक्स्ट डे से क्या शुरू हो जाते हैं, ग्रुप 2। दिस इज द केस एवरीवेयर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, टाइम लिमिटेड है। और आपके केस में तो टाइम और ज्यादा लिमिटेड हो गया, क्योंकि आपके फाउंडेशन के पेपर लेट हुए तो आपका फाउंडेशन का रिजल्ट लेट हुआ। रिजल्ट के बाद अगर आपने किया तो क्लियरली वहां पर भी आपने और टाइम लूज कर दिया। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपका ग्रुप 1 के तैयारी खत्म होएगी, इमीडिएटली ग्रुप 2 जब शुरू करोगे, आपके पास ग्रुप 2 शुरू करते समय कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। हमेशा ग्रुप 1 खत्म होते समय हमें एंडलेस क्वेरीज आती हैं, सर डर लग रहा है, सर ग्रुप 1 स्टार्ट करने का मन नहीं कर रहा। स्टार्ट किया होता है सबने मोटिवेटेड होकर, ग्रुप 2 करेंगे, रैंक टारगेट करेंगे, बट जब वो ग्रुप 1 खत्म हो रहा होता है, क्योंकि हमने रिवीजन का समय नहीं मिला, तो हमें ग्रुप 2 शुरू करने में डर लग रहा होता है। बस हम उस समय ये सोच रहे होते हैं किसी तरह हमें 10 15 20 दिन मिल जाए, हम ग्रुप 1 रिवाइज कर लें, फिर ग्रुप 2 शुरू करेंगे। एंड टाइम उस समय हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। एंड देयर लाइज द डिफरेंस। ये जो टाइम हम अभी वेस्ट कर देंगे अगर अपने रिजल्ट तक, अगर इस समय हमने उस एडवांटेज को ले लिया, थोड़े बहुत टॉपिक को अभी हमने कवर कर लिया, तो वो हमारे टू दैट एक्सटेंट जल्दी खत्म हो जाएंगे। और वो जो एक्स्ट्रा समय बचेगा हमारे पास ग्रुप 2 शुरू होने से पहले, उसमें हम ग्रुप 1 को अच्छे से रिवाइज करके कॉन्फिडेंस ले लेंगे एंड फिर जाकर ग्रुप 2 में करेंगे। फिर आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस अपने आसपास के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, और आपकी तैयारी का लेवल भी क्या होगा, बाकी उससे कंप्लीटली डिफरेंट होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग नाउ एंड स्टार्टिंग आफ्टरवर्ड्स, राइट। बाकी मैं मंथ वाइज स्ट्रैटेजी की एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस बच्चे के लिए जो अभी मिड ऑफ जनवरी से स्टार्ट कर रहा है वर्सेस वो बच्चा जो फरवरी एंड में। बट मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो सर अगर अब हम इसी समय स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या इस समय हमारे पास कोई ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए? तो यस, एवीजे एकेडमी अपना अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट कर रहा है। हमेशा की तरह हम अर्ली बर्ड बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। एक बैच हमारा 28 फरवरी के बाद, तो मतलब
मैं 20 फरवरी एज्यूम कर रहा हूं, तो उस हिसाब से फेब एंड में तो स्टार्ट होगा ही होगा, लास्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर। बट ये बैच हम 15 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके 6 तारीख को पेपर खत्म हुए थे, तो मैं एज्यूम करता हूं लगभग आपको हफ्ते 10 दिन का ब्रेक मिल जाएगा एंड यू विल बी फुली फ्रेश मेंटली टू स्टार्ट दिस। इस बैच के अंदर हम जानबूझ के क्या कर रहे हैं, हमने इसकी फीस के नाम पे सिर्फ आपसे 5000 रुपीज की एक रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे। वो भी इसलिए लेंगे क्योंकि हम यहाँ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट बिलीव पर्सनली इन सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल, आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे विद द ऑफ द टॉपिक्स जो हम आप इस बैच में डिस्कशन करेंगे एंड उसी के 5000 रुपीज चार्ज हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट बाय चांस सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं करता तो ये रजिस्ट्रेशन फीस फुली रिफंडेबल है आफ्टर द रिजल्ट। तो आपको फाइनेंशियली एक तरह से कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे हम, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, बच्चे के दिमाग में दो चीजें होती हैं। पहली चीज ये होती है कि यार मैं पढ़ने बैठ जाऊं, उसका कुछ फायदा भी है या नहीं है, इससे अच्छा तो मैं रेस्ट कर लेता हूं। तो पहले तो मैंने आपको वीडियो में ये समझाया कि पढ़ने का पूरा पूरा फायदा है, उसका फायदा आपको बाद में रियलाइज होगा जब बाकी बच्चे परेशान हो रहे होंगे और आपने अच्छे से रिविजन कर रखी होगी। दूसरा चीज मैंने बोला, फाइनेंशियली बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर मैं फेल हो गया मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो वो चीज हम नहीं चाहते आपका पैसा वेस्ट हो। इसीलिए सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन फीस हमने यहां पर रखी है वो फुली रिफंडेबल है उस बच्चे के लिए जो क्लियर नहीं करता। बट मैं चाहता ही नहीं कि आपके साथ ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो वो आपको रिफंड पूरी तरह से मिल जाएगा। ठीक है जी। इस बैच की डिटेल्स आप नीचे दिए गए नंबर में कर सकते हो, नहीं तो ये मैंने आपको नंबर्स प्रोवाइड करे हैं, इस नंबर पे भी कॉल करके पता कर सकते हो। नीचे भी मेरा एक नंबर आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। मैं पहली क्लास मैं लूंगा, मेरा खुद का सब्जेक्ट टैक्सेशन है, तो मैं आपको उस क्लास के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से मैं कौन कौन से टॉपिक्स टैक्सेशन के करने की सोच रहा हूं और किस तरह से आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों के अंदर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें करेंगे। बट बाय एंड लार्ज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता था कि आप हफ्ता 10 दिन ब्रेक लीजिए अच्छे से, 15 जनवरी तक अपने आप को फ्रेश करिए, उसके बाद फिर से लग जाइए। स्टार्टिंग के दिनों में कोई प्रेशर के वे में नहीं पढ़ना, आपको बढ़िया मूड से पढ़ना है कि हाँ भाई हम कुछ सीख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं एक सेकंड के लिए अगर आपका क्लियर नहीं भी हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा वो वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट थोड़ा होता है कुछ। कल को जब आप सीए इंटर के लिए तैयारी करोगे वो सारी चीजें आपकी यूज होंगी या नहीं होंगी। तो आप अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने जो टाइम वेस्ट किया बाद में उसका पछतावा होगा जब सीए इंटरमीडिएट में टाइम कम मिलेगा। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में और गाइडेंस के साथ। सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस बनाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।